हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में मुनक्किदा आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ इंडिया और पाकिस्तान गालिब रहे, जहां 88.17 मीटर तक जैवलिन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया के लिए तारीख रकम की। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन फेंकने के फाइनल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। उन्होंने 87.82 मीटर दूर थ्रो फेंकी, जो नीरज से सिर्फ 0.35 मीटर कम फासले पर थी। यह पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी एथलीट ने इन मुकाबलों की तारीख में कोई भी तमगा जीता हो। अरशद इस इवेंट से कबल पाकिस्तान के लिए 2018 में एशियन गेम्स में कांसी, जबकि 2022 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीत चुके हैं। जबकि इंडिया के नीरज चोपड़ा ने गुज़िश्ता साल इसी मुकाबले में चांदी का तमगा जीता था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम का शुमार आज पाकिस्तान के बड़े एथलीट्स में होता है। इंडिया के नीरज और पाकिस्तान के अरशद अपनी दोस्ती और सख्त आपसी मुकाबले के लिए जाने जाते हैं। फाइनल थ्रो से पहले दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के लिए एहतराम का मुजाहरा किया और जीतने के फौरन बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुसाफा करते हुए स्पोर्ट्समैनशिप की हकीकी अगासी की। अगरचे आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इंडिया के लिए बहुत अहम समझी जा रही है, क्योंकि इसमें 3 इंडियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, कृष्णा जीना और डीपी मनो मर्दों के जैवलिन थ्रो इवेंट के मुकाबले में पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ जब 3 इंडियन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे, लेकिन इस मुकाबले के फातेह नीरज और अरशद अब भी मौजूद बहस हैं। उनके मदाह उनकी दोस्ती, एक दूसरे के लिए एहतराम, जिंदगी के हालात में मुमासलत और मैदान में एक दूसरे के सख्त हरीफ होने से मुतालिक बात कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के दरमियान गर्मजोशी का जिक्र कई बरसों से हो रहा है, लेकिन इस वक्त उनका जिक्र बहुत ज्यादा हुआ जब 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे और दोनों खिलाड़ियों का मीडिया पर एक साथ नाम लिया जाने लगा। नीरज चोपड़ा अपने ग्रुप में सरे फहरिस्त थे, जबकि अरशद नदीम भी अपने ग्रुप में सबसे आगे थे, लेकिन अरशद फाइनल में बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सके और 84.62 मीटर के थ्रो के साथ 5वें नंबर पर आए। बेशुमार रिवार्ड्स और कामयाबी के बाद इंडिया के वापस आने पर भी नीरज अपने दिल की कुसक को नहीं भुला पाए। उन्होंने इस वक्त इंडियन टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि अच्छा होता कि अगर पोडियम पर मेरे साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम भी होते। याद रहे, नीरज ने सन 2022 के आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया था। उस कामयाबी से पहले इंडिया ने 2003 में आलमी चैंपियनशिप में कोई तमगा हासिल किया था। ताहम इंडिया को एथलेटिक्स में अपने नए हीरो के लिए 18 साल इंतजार करना पड़ा। ये इंतजार उसी वक्त खत्म हुआ जब नीरज चोपड़ा ने सन 2021 में मुनक्किदा टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में इंडिया की तरफ से कभी भी कोई चैंपियन नहीं बना था, लेकिन नीरज के आने के बाद सब कुछ बदल गया है और ओलंपिक्स में तमगा जीतने के बाद से वो मुसलसल नई कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। नीरज की कामयाबी इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया में 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे या नेशनल जैवलिन थ्रोइंग डे मनाया जाता है। ये वही तारीख है जब नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज और अरशद के आलमी चैंपियनशिप तक के सफर पर नजर डालें तो 25 साल के उस दबले पतले नौजवान खिलाड़ी का ताल्लुक दिल्ली से मुल्का रियासत हरियाणा से है। हरियाणा जो कुश्ती और पहलवानों के लिए जाना जाता है, अंडर 20 रेसलिंग मुकाबले के मौजूदा गोल्ड मेडलिस्ट इसी रियासत से आते हैं। अगर हम नीरज के सफर को देखें तो हमें इसमें सब्र, मजबूत इरादे और मेहनत नजर आती है। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये ओलंपिक चैंपियन कभी एक मोटा नौजवान था जिसका वजन तकरीबन 80 किलो था। हमेशा कुर्ता पाजामा पहनने वाले नीरज को गांव में प्यार से सरपंच कहा जाता था। उन्होंने अपनी सेहत को बेहतर बनाने की नीयत से करीबी गांव के स्टेडियम जाना शुरू किया। उनका एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नहीं जानते कि जैवलिन यानी नेजा क्या होता है। एक दिन जब गांव के खिलाड़ी नेजा फेंक रहे थे तो उसने भी नेजा फेंकने में हाथ आजमाया। नेजे का हवा को चीरते हुए जाना, फिर भी जमीन में पेवस हो जाने का तरीका उन्हें पसंद आ गया। नौ आमोद होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से बहुत आसानी के साथ नेजा फेंका, उससे सब हैरान हो गए। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। पाकिस्तान के अरशद नदीम का भी जैवलिन थ्रो का सफर इत्तफाकिया था, क्योंकि वो कम उम्र में क्रिकेटर बनना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि अरशद नदीम को बचपन से ही खेलों का शौक था। उस जमाने में उनकी तवज्जो क्रिकेट पर ज्यादा हुआ करती थी और वो क्रिकेटर बनने के लिए बहुत संजीदा भी थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। वो अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट थे। यूँ तो अरशद शॉटपुट, डिस्क थ्रो और दूसरे इवेंट्स में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन उनके दराज कद को देखकर उन्हें जैवलिन थ्रो के लिए तैयार किया गया था। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।